तूने जन्म लिया है, लेकिन पुराने ज्ञानियों ने इस ज्ञान लगाया कि भगवान का जब जन्म समाप्त हो गया तो इस धरा पर इनका ज्ञान कैसे पहुंचेगा, मनुष्य इनके रास्ते पर कैसे आएगा और मोक्ष का रास्ता कैसे खुलेगा। तो इन्होंने उन भगवान का प्रतिबिंब इस भरत भूमि पर रखा है और उसका नाम जिनालय रख के वहाँ स्थापित किया है पवित्रता के साथ। समझिए, अब हमने उनको भगवान मान लिया है। जब भगवान मानते हैं तो भगवान के पास कैसा पहुंचा जाता है, समझो। अपना स्वयं विवेक लगाइए। शुद्धि और पवित्रता के साथ हम जिनालय जाते हैं, नहा धोके हम जिनालय जाते हैं। देखो, तुमने शरीर को धोया, समझो, लेकिन तुमने अभक्ष को तो नहीं धोया। तुम्हारे शरीर के अंदर अभक्ष का पान अपवित्रता का पात्र है। तुम्हारी वाणी अभक्ष की निकलती है, तो तुमने इस अपवित्रता को या अभक्ष को तो नहीं धोया, पुद्गल को धोया है, पुद्गल को साफ किया। जब तुमने पुद्गल को साफ किया तो अपने मन के मंदिर को भी तुमको साफ करना चाहिए। यदि तुम्हारा मन का मंदिर साफ नहीं है, समझो चितौरों से भरा हुआ है, तो अभी तुम उस लायक नहीं हो बंधुओं, समझो। क्योंकि अभक्ष की चितौरों का पान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर लेस्या लगी हुई है। तुम्हें भगवान के प्रति जरा भी ध्यान नहीं है, न उनका मार्ग मालूम है, न उनके गुण मालूम है। तुमने तो अपना जिब्या का स्वाद देखते हुए अपने पुद्गल को अपान किया है। देखो, पहले समाज में मनुष्य कुछ कर देता था तो समाज बंधन डाल देती थी। क्या बंधन डालती थी? कुछ कार्य गलत हो गया, कुछ भी हो गया, तो जिनालय का बंधन डाल देती थी। तुम जिनालय में दर्शन करने लायक नहीं हो, या पूजन करने लायक नहीं हो, या अभिषेक करने लायक नहीं हो। तो पहले पूर्व में समाज बहुत बंधन डालती थी, क्योंकि जिनालय में पवित्र मनुष्य ही आ सकता है और इनका पूजन पवित्र ही कर सकता है। अपवित्र वाला पूजन करने का अधिकार ही नहीं होता है। भक्ति हर जीव कर सकता है, लेकिन ये पवित्र होने के कारण पवित्र व्यक्ति ही इनका पूजन करने का अधिकारी होता है, अभिषेक करने का अधिकारी होता है, प्रक्षाल करने का अधिकारी होता है। ये पूर्वजों ने ऐसा नियम बनाया है, समझो। तभी उन जिनालयों में अक्षय होता है, जहाँ शुद्धता का वास होता है तो पवित्रता का वास होता है। वह जिनालय में ऐसे जीव होते हैं जो सदैव होते हैं। अब पहले की अपेक्षा कुछ अब वर्तमान बदल गया है। मनुष्य अभक्ष के साथ जिनालय आने लगे हैं। महिलाएं चौथे दिन जिनालय आने लगी हैं। समझिए, अब घरों में जीव चला जाता है
तो शिखर का जिनालय का दर्शन बाहर से कर लेते हैं, जबकि करने के अधिकारी नहीं हैं, शिखर देखने के अधिकारी नहीं हैं। ये पूर्वजों की क्रिया थी पहले, अब क्रिया बदल गई है। अब पहले से ज्ञानी अधिक हो गए हैं। अब तो मर्यादा का नमक, मर्यादा का आटा खाते हैं। पहले प्रतिदिन आटा पीसते थे, नमक पीसता था, हर चीज़ प्रतिदिन होता था, इसलिए शुद्धता घरों में होती थी। तब उनका बना हुआ दिगंबर साधु आहार ले लेते थे। अब घरों में अवक्ष आने लगा है, अवक्ष के व्यक्ति घरों में पैदा होने लगे हैं, अशुद्धता का वास घरों में होने लगा है, इसलिए अब भोजन अलग बनता है। समझो बंधुओं, ये तुम्हारी कमियां हैं। जैसे ज्ञानियों ने धर्म जिनवाड़ी के खंड खंड किए हैं, इसी तरह से तुमने अपने गृहस्थ में पवित्रता को न लेते हुए, अपवित्रता को साथ लेते हुए तुमने भी अपने गुरुओं का खंडन किया है, अलग से भोजन बनाना चालू किया है। क्योंकि अवक्ष का भोजन गुरु नहीं करते हैं, और तुम्हारे घरों में अवक्ष का भोजन होता है, लेने के पात्र नहीं है, लेकिन समय निधि के अनुसार ऐसा हो रहा है। तो स्वयं अपने बुद्धि विवेक से सोचो, पहले हम पर आपत्तियां नहीं आती थीं, हमारा जहाँ देखो तहाँ स्वागत सत्कार होता था। आज हम किस दृष्टि से देखे जाते हैं? आज उस दृष्टि से देखे जाते हैं जैसे तुम जहरीले वैसेले हो, उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे तुम नीच घर के पैदाश हो, गिरोही हो, उस तरह से आज मनुष्य तुम्हें देखता है। बंधुओं समझो, इसलिए कि तुम अपने कुल खानदान को भूल गए हो। कुल खानदान को भूलने से तुम्हें ऐसा सामने प्रतीत होने लगा है, लेकिन उसको तो देखा, लेकिन तुमने अपने कुल खानदान सुधारने के लिए अपने मुखार बिंद को, अपनी जिह्वा के स्वाद के, इंद्रियों के भोग को नहीं रोक पाया। समझो बंधु, आज तुम इंद्रिय के भोग और जिह्वा के स्वाद में इस पुद्गल को तुमने कहाँ पटक दिया, इसकी मिट्टी कैसी कर दी, अपवित्र। ये कुम्हार से पूछो, मिट्टी घड़ा बनाने के लिए कैसी चाहिए, कितना मिट्टी को सानता है। ये जब भगवान का पिक्षाल अभिषेक पूजन का करने का अधिकारी बनता है, तो हमें इस मिट्टी को कैसा पवित्र रखना चाहिए, इस पुद्गल को कैसा पवित्र रखना चाहिए। समझो बंधुओं, आज पवित्र न होने के कारण, आप पवित्र होने के कारण तुम्हारे भाव नहीं जागते हैं, बिल्कुल भाव नहीं जागते कि हम जिनालय जाएं या हम पूजन करें या अभिषेक करें। यदि हम अवक्ष का ही पान करते हैं, उसी में भगवान का पिक्षाल अभिषेक पूजन करने चले जाते हैं, तो आज जिनालयों में अशुद्धता होने के कारण कोई आश्चर्य नहीं है। समझिए, कोई आश्चर्य नहीं है। जिनालयों में आते हैं, अपवित्रता के कारण
कुबुद्धि के वास व्यंतरों का वास होने लगा है, सुदेव का वास नहीं होता है। देखो, व्यंताधारी जीव तप के उजियार से थकित हैं, वो जरूर बड़े हैं, विमानधारी हों चाहे कैसे भी हों, उनके पास तप का उजियारा नहीं है, उनके पास में दिव्य दृष्टि नहीं है, ज्योत नहीं है, प्रकाश नहीं है। इसलिए वो आज जिनालय में जहाँ जहाँ देखो अशुद्धि के कारण पहले पितमाओं पर नाम नहीं डलते थे, समय दीदी डलती थी। कुछ दिन के बाद नामावली, अब जिसने मूर्तियों को रखवाया, प्रतिष्ठा कराया, मरने के बाद वो भी उसी मूर्ति के पास बैठने लगा। अब बताओ, वो अपनी मूर्ति रखा रहा है, तुम जिनालय में गए, हो सकता है मैंने मूर्ति को छुआ या कुछ किया, उस व्यंतर क्रोध आ गया, उसने तुमको उठा के बाहर कर दिया, या तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, या तुमको वेदना दे दी, तो क्या बोलते हो? जिनालय में आश्रय है, गलत काम नहीं करना चाहिए, समझो। लेकिन जब जिनालय में व्यंतरों का वास होता है तो वैसी तुम्हारी बुद्धियाँ होती हैं, उसी अवक्ष में तुम यहाँ आ जाते हो। जबकि गर्भालय से 7 कदम पुरुष, 9 कदम स्त्री दर्शन करती है। पहले का ऐसा नियम था, आज नियमावली बदल चुकी है। आज पुरुष हो चाहे स्त्री हो, गर्भालय में जाकर के खड़ी होती है, दर्शन करती है। आज हर इंसान गर्भालय में घुस घुस के दर्शन करके नवोस्तु करता है। कितना दोष का पाती बनता है, समझो। जबकि 7 कर्म और 9 कदम से दर्शन करना चाहिए। मनुष्य आज इस तरह से दर्शन करता है भगवान का कि बिल्कुल पास में खड़ा होकर के, जैसे तुम अपने अपने पास में खड़े होकर बात करते हो, वैसे भगवान के पास बिल्कुल पास में खड़े होकर उनका दर्शन करते हैं, अपना मस्तक उनकी जांघ पर रगड़ते हैं। एक यदि बाएं तरफ का जंघा से दाएं तरफ का उस जंघा से मस्तक रगड़ते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ, तुमने अपने शरीर से भगवान के प्रतिबिंब को टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, तुम कितने महान हो, कितने महान हो तुम। तुम्हारा दर्शन करने से तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, तुम्हारी तृप्ति जंघा रगड़ने से, अपना गार रगड़ने से इधर उधर का तृप्ति करते हो। इस तरह से आज दर्शन की विधि चलने लगी है। चारों तरफ देखो, समझिए बंधुओं, बहुत दोष लगता है, बहुत दोष लगता है। पार होने का समय नहीं मिलता है, गिरने का समय मिलता है। जो मनुष्य इस तरह से करते हैं, समझो वो नीचे की ओर जाते हैं। देखो, कहते हैं आज
विद्वान, शास्त्र का लेख है, विद्वान, बड़े बड़े विद्वान आज जब इस पुद्गल का वास छोड़ते हैं तो घरों में, जिनालों में व्यंतर का बाधा बनते हैं और क्या कहते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गों में गए हैं, उनने ऐसे कार्य नहीं किए कि स्वर्ग मिल गए हों, उन्होंने ऐसा कार्य किया कि व्यंतर बने, घर को देखने में लग गए। जब भेद खुलता है तो पता पड़ता है, अरे मेरे पिताजी व्यंतर हुए, इतने पदवीधारी थे, इतने विद्वान थे, लेकिन विद्वान से होता क्या है, ऐसे ज्ञान से होता क्या है जहाँ अहंकार का वास होता है, छल कपट का वास होता है। ऐसे जीव अच्छे रास्ते पर नहीं पहुंचते हैं। बंधुओं, मनुष्य पर्याय देखो कैसे मिलती है। मैंने कहा भी था कि आज रात में चित्रण करना कि मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है। हो सकता है किसी ने किया हो, वैसे किसी ने नहीं किया है, सब सो गए, अपना सोने में जीवन बिताया है और खाने में जीवन बिताया है और बेकारों में जीवन बिताया है और मायाचारी में जीवन बिताया है, असत्ता में जीवन बिताया है। ऐसे में तुम अपना जीवन बिता रहे हो, उसको सुख मानते हो। वो तुम्हारा सुख नहीं है, वो तुम्हारा वैभव नहीं है, वो दुखदाई है। तुम्हारे पर्याय को बदलेगा तब नीचे की ओर जाओगे।